गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो हमारा टॉपिक चला हुआ है हिमाचल का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो उसमें हमने बात कर ली थी जस्सा सिंह रामगढ़िया, जय सिंह कन्हैया और संसार चंद की, और रणजीत सिंह और संसार चंद की, और रणजीत सिंह और अनिरुद्ध सिंह, रणजीत सिंह और अन्य पहाड़ी राज्यों की हमने बात कर ली थी। तो अब हम लास्ट में पहुंच रहे थे उस पे। हाँ, जनरल जनरल वेंचुरा 1840-1841 तक सिखों का जनरल था। और इनके नेतृत्व में क्या हुआ था, 1840 में कुल्लू और मंडी सुकेत की और बढ़ी थी सेना इनकी। और उस टाइम मंडी के जो राजा थे वो थे बलबीर सेन जी, जो कि जो कि ईश्वरी सेन के रखैल पुत्र थे। बलबीर बलबीर सेन काफ़ी बार पूछा जाता है कि मंडी के ऐसे कौन से राजा हैं जो कि ईश्वरी सेन के रखैल पुत्र हैं। तो आपको याद रखना है कि वो बलबीर सेन जी हैं। और नेक्स्ट बात करूंगा कुल्लू का जो राजा था उन्होंने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। और जो मंडी के राजा बलबीर सेन थे वो उनको जो है कैद कर दिया गया था और अमृतसर भेज दिया गया था इनको। और जो है 1841 में छोड़ दिया गया था इनको। ओके। और जो अमृतसर में कहाँ रखा था इनको, गोविंदगढ़ किले में रखा था। ओके। और जो बलबीर बलबीर ने जो है सिखों से 12 किले को मुक्त करवाया था। और कमलागढ़ किले को 1846 के बाद कब्जे में आया था इनके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना और नोट रखने लायक बात यह है कि बिलासपुर, नालागढ़, सिरमौर, शिमला की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण की वजह से सिखों से बच गई थी। तो मतलब ये जो है सिखों से बच गई थी क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश का राज था इनके अंडर थी ये। ठीक है। और सिख जनरल जोरावर सिंह ने 1842 में लाहौल स्पीति क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। किसने? जोरावर सिंह, जो कि क्या थे, सिख जनरल थे। ओके। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 और 1846। ठीक है। सिख किसके बीच में हुआ था? सिख और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और जो इनके बीच युद्ध हुआ था इसके कारण क्या थे? रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख सेना का शक्तिशाली हो गया था। जो रणजीत सिंह थे उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद सिख सेना शक्तिशाली हो गई थी। ठीक है। और रणजीत सिंह मृत्यु के बाद सतलुज किनारे ब्रिटिश सैनिक गतिविधियों का बढ़ना। क्योंकि रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी तो बाद में सतलुज नदी के किनारे क्या है, ब्रिटिश जो सेना थे उनकी गतिविधियां बढ़ गई थी। ठीक है। और सिख सेना दिसंबर 1945 सतलुज पार करके अंग्रेजी क्षेत्रों में जो है इन्होंने घुसपैठ कर ली थी। कितने में? दिसंबर 1945 में। ठीक है। और दिसंबर 1945 में पहला युद्ध हुआ था अंग्रेजों और सिखों के बीच में। 3 महीने तक समाप्त हुआ था, वो 3 महीने तक चलता ही रहा था। 3 महीने बाद जो है समाप्त हुआ था युद्ध। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो याद रखने वाली बात है वो क्या है? सबराओं का युद्ध कब हुआ था? 10 फरवरी 1946 को। अंतिम और निर्णायक युद्ध था। किसके बीच में होता? अंग्रेजों और सिखों के बीच में होता। क्योंकि हम बात ही अब सिख और अंग्रेजों की बात कर रहे हैं और बात कर कब की कर रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और ब्रिटिश सेना सतलुज पार करके 20 फरवरी 1946 को लाहौर पर अधिकार कर लिया था इन्होंने। ठीक है। तो युद्ध का परिणाम क्या निकला था? अंग्रेजों ने भारत अफगानिस्तान के बीच पंजाब को बफर स्टेट बनाए रखने का उद्देश्य से संपूर्ण राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया। ठीक है, इन्होंने उसको बफर स्टेट मान लिया था पंजाब को। ठीक है, इन्होंने इसको नहीं मिलाया था, मतलब पूरी तरीके से नहीं मिलाया था इसको, ब्रिटिश साम्राज्य में ही बच गया था। ठीक है। और दूसरे, अंग्रेजों के पास इसे काबू रखने के लिए उतनी बड़ी सेना भी नहीं थी। पहले उन्होंने बफर स्टेट बनाया था, दूसरी की इतनी अंग्रेजों के पास जो है सेना भी नहीं थी कि इसको अपने अंडर काबू कर सकें, रख सकें।
प्रथम सिख युग की समाप्ति के बाद लाहौर की संधि हुई थी। ये बात आपको बहुत ही जरूरी याद रखने लगी। लाहौर की संधि कब हुई थी? 9 मार्च 1944 को। और क्यों हुई थी? क्योंकि प्रथम सिख युद्ध की समाप्ति के बाद हुई थी ये हुई थी। फिर इस मतलब फिर प्रथम सिख युद्ध जो है खत्म हुआ था। जो लाहौर संधि है कब हुई थी? 19 मार्च 1944। इसके बारे में दो चार बातें याद रख लेते हैं। इसकी शर्तें, इन दोनों के बीच में क्या हुई थी? सिख सिख और इसके बीच में जो शर्तें हुई थी अंग्रेजों के बीच में, इनके बीच में हुई थी कि सतलुज के दक्षिण के सभी क्षेत्रों पर सिखों के दावे समाप्त हो जाएंगे। ये मान लो सतलुज है तो इसके दक्षिण जो है वो दावे जो है खत्म हो जाएंगे। और ब्यास प्लस सतलुज के बीच सभी क्षेत्र, या को ध्यान रखना है, अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। सतलुज और ब्यास के बीच में जितने भी क्षेत्र है, मान लो ये सतलुज रिवर, ये बीच वाले जो है सारे, ये सारे अंग्रेजों के होंगे। और सिख ने 1.5 करोड़ दिए युद्ध क्षतिपूर्ति के, ठीक है इनको। और सैनिक संख्या में कटौती की, 20,000 पैदल और 12,000 घोड़सवार रखे इन्होंने। इन्होंने अपनी सेना कम कर दी क्योंकि इनकी शर्तें वैसी हुई इस लाहौर संधि में, क्योंकि आपको सेना कम रखनी है, सतलुज के दक्षिण में आपका कब्जा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अंग्रेज रेजिमेंट सर हेनरी लॉरेंस को सिख दरबार में रखा गया था, ठीक है। दलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर दिया गया। लाहौर अंग्रेजी सेना को आगे जाने की अनुमति दी गई। दलीप सिंह की रक्षा के लिए लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखने का निर्णय भी लिया गया था, इसमें ही लाहौर संधि में, ठीक है। इसमें आपको पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा राजा था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि दिलीप सिंह की रक्षा के लिए लाहौर में एक अंग्रेजी सेना रखने का निर्णय लिया था, ठीक है। और अंग्रेजी सेना को आने जाने की अनुमति थी लाहौर में। ये कब हुआ था? लाहौर संधि में। कब हुई थी? 9 मार्च 1944 में, ठीक है। और युद्ध में पहाड़ी राजाओं की भूमिका क्या थी? इसमें जो ये युद्ध हुआ था सिख और अंग्रेजों के बीच में, तो इसमें पहाड़ी जो राजा थे, हमारे पहाड़ी राजा, उनकी क्या भूमिका रही थी, ठीक है। अधिकांश पहाड़ी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। सिखों को अपने राज्यों से निकाल भगाया था इन्होंने। गुलेर राजा शमशेर सिंह ने हरिपुर किले में सिखों को निकाला। मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि गुलेर का ऐसा कौन सा राजा था जिसने हरिपुर किले से सिखों को निकाला था? तो आपको याद रखना चाहिए कि शमशेर सिंह से। आपको मैंने हर बार बोला है कि वीडियो को जितना रिवाइज करोगे आप, उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और ये सबसे बोरिंग चीज़ है कि रिवीजन करना या प्रैक्टिस करना ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सबसे बोरिंग चीज़ है, बट आपको करना पड़ेगा। आपने विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर को भी सुना होगा बोलते हुए कि जब हम अभ्यास मैच में खेलते हैं तो बहुत बोरिंग है, एक्सरसाइज करना, अपने को फिट रखना बहुत ही बोरिंग चीज़ है, बट ये करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो रिवाइज आपको डेली करना है। भले ही आप सो रहे हैं, आप वीडियो चला दो, आप खाना बना रहे हो वीडियो चला दो, खाना खा रहे हो वीडियो चला दो। रिवाइज आपको कंटिन्यूसली करना है। एग्ज़ाम सर पे आने वाले हैं, एग्ज़ाम आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, एग्ज़ाम आएंगे ही आएंगे, ओके। चाहे पेपर तहसीलदार का हो, या अलाइट का हो, या पटवारी का हो, या कांस्टेबल, हिमाचल प्रदेश कांस्टेबल का हो, एग्ज़ाम आएंगे ही आएंगे। इसमें मैंने आपको हिमाचल का पोर्शन बिल्कुल बढ़िया से क्लियर करा रहा हूँ। बाकी आपको अदर पढ़ते रहना है साथ में, मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, ये 3 आपको बढ़िया से करने हैं। 25-25 मार्क्स के आएंगे। और बड़े पेपरों में भी आपको लैंग्वेज के पेपर आते हैं, इंग्लिश और हिंदी तो आपको अच्छी करनी ही पड़ेगी, तभी आपका काम हो पाएगा। और सी सेट के लिए मैथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मैथ रीजनिंग। तो आप, इससे बढ़िया है जब पेपर आएगा तो आप पहले ही प्रिपेयर रहिए कि पेपर आ गया, आप पेपर में बैठने के लिए धुआंधार बैटिंग करें वहाँ पे जाके। मेरा मानने का मतलब ये है। ऐसा नहीं कि आज डेट आई है, आज पेट में तो कोई सीख के आता नहीं, सीखना तो आपको खुद ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरों के कंधे में हाथ रख के चला जा सकता है, दौड़ा नहीं जा सकता। इस चीज़ को आप गांठ मान लो अपने दिमाग में, दिल दिमाग में, ठीक है। कि दूसरों के कंधे में हाथ रख के चला जा सकता है, दौड़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिसोर्स आपको मिल रहे हैं, आपके माता पिता जी आपको जो दे रहे हैं, पढ़ाई के लिए आपको मौका दे रहे हैं, तो
आपको एक तब तक की शांति है जब तक वो है, मतलब कुछ टाइम तक। जब तक आप कुछ नहीं बन पाते तब तक के सब जीरो हो जाता है। आप एक ऑफिसर बन जाओगे, जब आप एक एसडीएम बन जाओगे तब उसका रुतबा ही अलग है। अगर आप कुछ भी नहीं बनोगे, आपके पिताजी मान लो एसडीएम, आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, तो कुछ टाइम तक ही रहेगा वो। ठीक है, तो कृपया कुछ ज़्यादा ही हो गया, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, रिवाइज कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है। और जो सेकंड युद्ध हुआ था, एंगल सिख युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1848 और 1849 को हुआ था। तो सिख अपनी पहली हार का बदला लेना चाहते थे, और लॉर्ड डलहौजी सिख राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। ठीक है। पहले सिख युद्ध में पहले सिख युद्ध के 2 वर्ष बाद ही दूसरा युद्ध भी हो गया था। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। कब हुआ था? 1845-46 में। फिर 2 वर्षों बाद ये भी हो गया। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि कब हुआ था। ठीक है। लाहौर की संधि हुई थी 9 मार्च 1946 को, ये आपको ही ध्यान रखना है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल, कोई भी पूछे आपको आपको याद रखनी पड़ेगी। युद्ध की घटनाएं क्या थी? ठीक है। अंग्रेज सेनापति लॉर्ड गफ और सिख सरदार शेर सिंह के बीच 22 नवंबर 1848 में रामनगर की लड़ाई हुई। जीत हार फैसला नहीं हुआ था। आपको याद रखना है कि जो अंग्रेज की तरफ से वो लॉर्ड गफ थे, और जो सिख की ओर से थे और शेर सिंह थे, और इसमें लड़ाई का परिणाम नहीं निकला था। ठीक है, हार जीत का परिणाम नहीं निकला कि कौन जीता कौन नहीं हारा। और 13 जनवरी 1949 को चिलियावाला की लड़ाई हुई, दोनों पक्षों का नुकसान हुआ। अंग्रेजों ने लॉर्ड गफ को के स्थान पर नेपियर, चार्ल्स नेपियर का को कमांडर बनाकर भेजा था इन्होंने। ठीक है। अंग्रेज क्या करते थे पता है आपको, कि जो इनका गवर्नर कोई अच्छा नहीं निकलता है दूसरे को भेज देते थे। मान लो आप उसकी बात कर लो, जो पांडुचेरी में भेजे थे इन्होंने अपने डुप्ले जी थे, इसके बाद उन्होंने भेज दिया था। तो अगर डुप्ले ही रहते तो शायद इंडिया में आज आप इंग्लिश बोलते हैं तो उस टाइम आज फ्रेंच बोलते हैं आप, मे बी, बट उनको उन्होंने बुला लिया था एंड टाइम में, मतलब लास्ट में। तो लॉर्ड गफ ने चार्ल्स नेपियर के पहुंचने से पहले ही सिखों को हरा दिया, और गुजरात लड़ाई में 21 फरवरी, जो कि 1849 में हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है कि कब हराया था। तो आपको याद रखना है 21 फरवरी 1849 में हराया था। इस युद्ध में तोपों को युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें तोपें यूज होगी, ये नहीं है। इस युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहते हैं। किसको? जो गुजरात की लड़ाई हुई थी 21 फरवरी 1849 को। अफगानिस्तान के शासक दोस्त मोहम्मद के लड़के अकरम खान ने सिखों का साथ दिया था। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए कि जो अफगानिस्तान के शासक थे दोस्त मोहम्मद, उनका जो लड़के थे अकरम खान ने सिखों का साथ दिया था या अंग्रेजों का साथ दिया था, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपको याद रखना चाहिए कि इन्होंने सिखों का साथ दिया था। ठीक है। सिखों ने 13 मार्च 1849 को हथियार डाल दिए थे। ठीक है, हार मान ली थी इन्होंने। युद्ध के परिणाम क्या निकले? 29 मार्च 1949 को अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य मिला दिया था। ठीक है। और महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन देके इंग्लैंड भेज दिया गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आज समाप्त होता है हिमाचल प्रदेश का आधुनिक भारत, यहीं पे ही समाप्त होता है। ठीक है। आधुनिक भारत समाप्त, हिमाचल का। ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी फीडबैक मिलती रहेगी, तो मैं मोटिवेट होता रहूँगा और आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दूंगा, ताकि आपको भी फ़ायदा हो। आपका सहयोग मिला गया तो हमें भी फ़ायदा होगा। अब आपका सहयोग और हमारा सहयोग जो है होगा, तभी जाके
सब मिलजुल के आगे बढ़ेंगे ताकि आप अपनी मंजिल हासिल कर सके। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।